हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके क्लास 10 साइंस का पेपर कोड 31/5/2 का डिटेल्ड आंसर की, जो कि आज 2 मार्च 2024 को आपका कंडक्ट किया गया था। तो जल्दी से इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, AgCl गिव्स Ag+Cl2। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये थर्मल वाला नहीं है। इट इज़ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज। द आंसर इज ट्रांसलोकेशन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो वो किस में होते हैं? नोज में, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्मेल, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है प्लेसेंटा के बारे में। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सर्फेस एरिया। नहीं, उसका सर्फेस एरिया बहुत बड़ा होता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता तो रिएक्टेंट सिर्फ एक होता। इन तीनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट एक है, सिर्फ इसी में नहीं है। और रिडॉक्स भी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है इसके अंदर, ठीक है। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनामल इज कैल्शियम फॉस्फेट, या टूथ इनामल पता ही लग जाना चाहिए। हम कहते नहीं मिल्क पियो कैल्शियम, सो कैल्शियम फॉस्फेट। अगर जनरल भी आपको जनरल नॉलेज से भी ये तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एन इनवॉलंटरी एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वेरी इजी, रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। इनवॉलंटरी मीन्स आपके बस में नहीं है ये, सो रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। देखिए सोडियम क्लोराइड का पेरेंट एसिड पेरेंट बेस क्या होता है? NaOH एंड HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल होगा। और ऊपर से डिस्टिल्ड वाटर तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल पीएच भी न्यूट्रल रहेगा, और न्यूट्रल सोल्यूशंस का पीएच 7 होता है, तो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ मेटल X इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। तो यार X कौन सा होगा? ये तो बाय हार्ट यू शुड नो, एल्यूमिनियम, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं, हमने दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ी हैं, या तो Al2O3 या तो ZnO। तो Al2O3 वैसे ही तो फटाफट हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। सो द आंसर इज क्रॉप लैंड। देखिए क्रॉप फील्ड्स वगैरह नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द डायग्राम। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन E एंड अ पॉजिट्रॉन P प्लस एंटर एज शोन। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्सेज। देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हमेशा याद रखना। एंड पॉजिट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जहाँ मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में, यानी डेफिनेटली दोनों के लिए करंट इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट। तो जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो जो आपका फोर्स आएगा इट विल बी पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट इज। द आंसर इज अ सोलेनॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Select from the following the conditions responsible for the rapid spread of bread mold on a slice of bread। देखिए एक्टिविटी से उठाया गया आपका एक क्वेश्चन, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हल्का सा पानी और कूल टेम्परेचर पे जल्दी होता है, तो यानी लो टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो है सेकंड, थर्ड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ विल द इमेज बी फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बी इफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। देखिए बेशक आप वो अपर हाफ को कर दें रैप, लेकिन इमेज वैसी बनेगी जैसे बनती है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। देखिए तीन होते हैं। सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा मतलब डेविएशन कम होगी, और डेविएशन कम किसके लिए होती है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेबग्योर में देखो तो रेड इज़ द राइट आंसर। असर्शन रीजन पे आ गए। असर्शन कह रहा है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। येस इट इज़ ट्रू। रीजन कह रहा है CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। येस इट्स ट्रू। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। येस इट इज़ ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटर्मिन्ड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। नो 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 नो, वो फादर से क्या इनहेरिट
एक्ट कर रहा है एक्स या वाई उस पर डिपेंड करता है, मदर पे नहीं करता डिपेंड। तो असर्शन इज़ रॉन्ग एंड रीज़न कह रहा है वी हैव एक्स सॉरी विमेन हैव एक्स एस सेक्स क्रोमोसोम्स, येस एक्स एक्स ही होते हैं उनके पास। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, गलत है, हाई से लो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमेशा। रीज़न कह रहा है अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। सो असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट्स सफ़र फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, वाई? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है, इसीलिए दे सफ़र फ्रॉम क्रैम्प्स, ओके, बॉडी क्रैम्प्स। हाउ इज़ द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? बहुत ईजी है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, वहाँ पे CO2 वाटर एनर्जी बनता है, यहाँ पे क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। ओके, इसी में और में पूछे राइट द अदर नेम दैट इज़ गिवन टू लिम्फ। तो लिम्फ का दूसरा नेम क्या है? टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। एंड राइट इट्स 2 फंक्शंस, तो आप 2 फंक्शंस बता सकते हो। पहला क्या है? कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या होगा? ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH एंड CHO इज एल्डिहाइड। Copper powder is taken in a china dish and heated over a burner. Name the product form. Copper oxide. Color black. Write the chemical equation. आप लिख सकते हो CO plus O2 gives CuO. Okay. Next, write chemical equation for the chemical reaction which occurs when aqueous solutions of barium chloride and सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। तो एक वाइट PPT बन जाएगा, किसका? बेरियम सल्फेट का बन जाएगा, ठीक है। राइट द सिंबल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, तो Ba+2 SO4 2-, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट्स आर रिस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। देखिए आपने प्रॉपर मेथड बताने की, कैसे 23 पेयर्स होते हैं, उनमें से 22 तो नॉर्मल वाले होते हैं एंड 1 इज़ द सेक्स क्रोमोसोम्स, 1 पेयर। तो जब बेसिकली इसके अंदर आप मियोसिस के बारे में लिखोगे कि कैसे जब गेमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों गेमीट्स बनते हैं, वो कैसे हेप्लॉइड बनते हैं, दैट इज़ दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड जब फ्यूजन होता है दे रिस्टोर बैक द 23 पेयर्स कम्प्लीटली, डिप्लॉयड हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पे नेम द सेल डिवीजन, तो आप मियोसिस लिखोगे। नेक्स्ट, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द rays of light passing through it is called power of a lens. And find the power of a lens whose focal length is 50 centimeters. देखिए पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए, तो पहले 50 को डिवाइड करो 100 से, तो क्या आ जाएगा? हाफ मीटर्स, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल लोगे तो पावर आ जाएगा, तो +2 डायोप्टर आ जाएगा। An electric source can supply a charge of 750 coulomb if the current drawn by a device is 15 milliamperes. Find the time in which the electric source will be discharged completely. तो ये तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगा दो बस, I = Q/T। Q पता है आपको 750 कूलम्स, I पता है 15 मिली एम्पियर्स, इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे एम्पियर में लाने के लिए, तो आप टाइम निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे? I = Q/T। लेट मी डू द कैलकुलेशन जस्ट नाउ ओनली। सो Q is 750, राइट? तो 750 डिवाइडेड बाय 15 एंड इनटू 1000, 50,000 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे 60 से तो 833 मिनट्स आ जाएगा। फर्दर डिवाइड करोगे इसको 60 से तो 13.9 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। इट विल गेट डिस्चार्ज्ड, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शंस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन do not forget to like, share and subscribe to this channel, and all the very best for your upcoming boards. All the best.